पुस्तकें तो आप राजस्थान का इतिहास में तो पढ़ाता हूँ, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा बहुत अच्छे हिस्टोरियन हुए, बहुत कुछ लिखे गए। मैं तो कहता हूँ 1970 से पहले की कोई किताब पढ़ लीजिए, उनमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट तो बाद में की है इन लोगों ने, तो उससे पहले कोई किताब उठा के देखिए, तारीफों के भरमार मिलेंगे आपको, पर हम पढ़ ही नहीं रहे। मैं तो आज ये सेशन जल्दी समाप्त हो रहा था, मैं तो अभी कहना चाहता हूँ कि हमारे सबसे बड़े दो वैज्ञानिक हुए प्रफुल्ल चंद्र रॉय और जगदीश चंद्र बसु। अपने अंत में जाते जाते दोनों जो थे आचार्य के रूप में आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, और प्रफुल्ल चंद्र रॉय लास्ट में बुक लिख के जाता है हिंदू रसायन शास्त्र। तो क्या है, वो वापस जड़ों की तरफ गया है ना। अभी थोड़े दिन पहले मृत्यु हुए MS वलियातन। MS वलियातन वो व्यक्ति है जिन्होंने हार्ट का वाल्व बनाया, सस्ते हार्ट वाल्व उनके बाद हुए। MS वलियातन ने बुढ़ापे में जाके चरक, सुश्रुत और वाघ भट्ट पर किताब लिखी। तो वैज्ञानिक स्तर का आदमी जब उधर मुड़ गया तो हमें तो मुड़ना ही चाहिए। पर चूंकि हम हुआ क्या है, मैं कई बार क्लास में यूँ कहता हूँ कि आजकल बच्चे सारे मोबाइल लेके बैठे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने रोक लगाई कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया नहीं चला सकते। तो मुझे किसी ने कहा अपने भी ये रोक लगनी चाहिए, तो फिर मगर अपने महिलाओं की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी तो महिलाएं बच्चों को संभालने के लिए मोबाइल पकड़ा देती है, फिर बच्चों को कहानियां सुननी पड़ी, कहानियां तो आई नहीं रही। पहले हमारी पीढ़ियां कहानी सुना रही थी, तो मम्मी के पास भी काम था, बच्चों के पास भी काम। एक 2014 में नोबेल मिला था नादिया मुराद को। नादिया मुराद की बुक है ना लास्ट घर, एक इराकी यजीदी लड़की है जिसको IAS वालों ने पकड़ लिया था, और उसके साथ बहुत ही बुरा आवारवादी वो छूट के वहाँ से निकली। उसने कहा कि जब दुख के क्षण आते थे तो हम हमारे घरों में दादी नानी से कहानियाँ सुनते थे। तो मतलब इराक वाले तो उन कहानियों को सुनते हैं, उनके बारे में बात करें, हम वो बात ही नहीं करते। तो बात जिन रूट्स पे की जानी चाहिए उन पर हम बात कर ही नहीं रहे। हम इधर उधर की दूसरी बहस करनी पड़ेगी, उसने वो ले लिया, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हम व्यक्तिगत रूप में क्या करना। मैं अब राम जी की बात करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि भारत की मूलभूत यूनिट परिवार है। परिवार है, फैमिली है। भगवान राम परिवार का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि उनके पिताजी की 3 रानियां थी, उस व्यक्ति ने एक ही रानी रखी। ये देख के उनके भाइयों ने भी एक रानी रखी। एक पत्नीत्व सबसे पहले भगवान राम का है।